दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। आपकी नज़रें बनी हुई थी और इंतजार भी था कि आखिर अब लॉकडाउन को लेकर क्या होने वाला है, कौन से कदम ममता बनर्जी यानी कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उठाने वाली है, क्या नया आदेश आने वाला है। क्योंकि 16 तारीख को मियाद ख़त्म हो रही है इस लॉकडाउन की या प्रतिबंधों की कह सकते हैं, और इसके बाद अब कुछ राहत जरूर दी गई है। नई खबर यही है कि कुछ राहत दी गई है, लेकिन कुछ राहत दी गई है। आपसे बता देते हैं, पूरी तरह अभी अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन अनलॉक की दिशा में कदम जरूर बढ़ाए गए हैं। तो मेरे पास लिस्ट है, जो आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं दर्शक, मैं आप लोगों से बता देता हूं कि अब अच्छी तरह जान लीजिए कि कल यानी परसों से ये नियम लागू होंगे, 16 जून से। तो क्या क्या ये नियम लागू होने जा रहे हैं, किन चीज़ों में छूट दी गई है, इनके विषय में मैं आपको बता जाऊँ। तो सबसे पहले कि लोकल ट्रेन और बसें पहले की तरह नहीं चलेगी, इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। पहले की तरह ही लोकल ट्रेन और बसें राज्य में बंद रहेगी। इसके अलावा आपसे बता देते हैं, शूटिंग जो कि फिल्मों की या फिर जो सीरियल है उनकी शूटिंग होती है, उनको अनुमति प्रदान की गई है। केवल 50% जो उनके कर्मचारी हैं उनको लेकर आप ये शूटिंग कर सकते हैं, और ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही शूटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये रखी गई है कि इसमें 50% ही कर्मचारी ले पाएंगे हिस्सा। और बात करें रेस्टोरेंट की, तो बात आपसे बताते हैं कि रेस्टोरेंट, बार और कैफ़े, इन सब को लेकर निर्णय दिया गया है कि 12 बजे से 8 बजे तक यह खुल सकते हैं। और बार के मामले में आपसे बता दें, केवल 50% लोगों को ही उस दौरान जाने की अनुमति होगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं बार और कैफ़े में। रेस्टोरेंट में भी यही नियम लागू रहेंगे, और इनकी टाइमिंग जो है अब वो दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक कर दी गई है। और बात करें खुदरा दुकानदारों की, जो ग्रोसरी दुकान है या खाने पीने की वस्तुएं की जो दुकानें हैं, डबल रोटी, पाव रोटी, दूध इत्यादि की जो दुकानें हैं, वो दुकानें अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुल पाएगी। तो इसमें 1 घंटे की रिलैक्स दी गई है। जो दुकानदार है या आप लोग थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। और बात करते हैं शॉपिंग मॉल की, तो नई घोषणा के अनुसार अब शॉपिंग मॉल जो है वो 11 बजे से 6 बजे तक खुले रह सकते हैं। शॉपिंग मॉल 11 बजे से 6 बजे तक खुले रह सकते हैं, और इसमें शर्त ये लगाई गई है कि केवल 25% कर्मचारी ही, यानी 25% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, और जो ग्राहकों की संख्या है वो भी आपको नियंत्रित रखनी पड़ेगी। यानी कि 30%, लास्ट आप 30% तक ही ग्राहकों को अंदर आने की अनुमति दे सकते हैं। तो शॉपिंग मॉल के क्षेत्र में ये राहत की बात हो सकती है। फिर दोहरा दूं कि सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक शॉपिंग मॉल खुले रह सकते हैं। इसमें शर्त ये रहेगी कि 25% जो कर्मचारी है वो अंदर रह सकते हैं, और साथ ही ग्राहकों की संख्या को भी आपको नियंत्रित करना पड़ेगा और उसे 30% तक रखना पड़ेगा। और बात करें मॉर्निंग वॉक की, तो मॉर्निंग वॉक लोग कर सकते हैं, लेकिन वो लोग को अनुमति होगी जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी जिन्होंने वैक्सीन ले ली है। ऐसे लोग 6 से 9 तक मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। और बात करें प्राइवेट ऑफिस की, क्योंकि प्राइवेट ऑफिस के लिए भी लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे थे। तो जो नए नियम 16 तारीख से लागू हो रहे हैं उसके अनुसार प्राइवेट ऑफिस 25% स्टाफ के साथ 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकते हैं। एक बार फिर सुन लें, जो प्राइवेट ऑफिस है उन्हें खोलने की अनुमति मिल गई है। कर्मचारी आपको 25% रखने पड़ेंगे, और जो टाइमिंग है वो 10 बजे से सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ही रहेगी। और बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट पहले की तरह बंद रहेंगे। जो यातायात है, पहले कह चुके हैं कि यातायात बंद रहेगा, केवल आपातकालीन जो सेवाएं हैं उन्हें इस यातायात में छूट रहेगी। और इसके अलावा जो हवाई यात्रा जो है उसमें छूट है, हवाई यात्रा से जो कर रहे हैं उन्हें छूट रहेगी। लेकिन इसके अलावा सभी जो ट्रांसपोर्ट है यानी यातायात है वो बंद रहेंगे। और बात करें मॉल और दुकान, पहले भी बता चुके हैं, फिर आपसे बता दें, मॉल और दुकानें 11 से 6 बजे तक खुले रह सकते हैं। और इसके अलावा गल्ला दुकानें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, गल्ला और ग्रोसरी की जो दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। और एक नई और घोषणा है, खेल प्रतियोगिताएं। बहुत से लोग हैं खेलों के प्रति जागरूक रहते हैं, इच्छुक रहते हैं,
ऐसे वो बता दें कि खेल प्रतियोगिताएं हो सकती है बशर्ते कि वहाँ पर दर्शक नहीं होंगे। तो बिना दर्शकों के आप खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं या खेल सकते हैं, लेकिन दर्शक वहाँ पर नहीं रहेंगे, ऐसी घोषणा की गई है। और सभी शिक्षण संस्थान, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सभी पहले की तरह बंद रहेंगे और जल मार्ग भी बंद रहेगा। और एक सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, सभी साधारण नागरिकों के लिए उपयोगी हो सकती है कि रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो आवाजाही है वो बंद रहेगी। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से रात के 9 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक इस दौरान निकलना वर्जित होगा, बिना किसी आपातकाल के न निकले। और इसके अलावा आपसे बता देते हैं कि जिम, स्पा और ब्यूटी पार्लर, ये तीनों ही चीज़ें पहले की तरह बंद रहेगी, इन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वाहन से कहीं जाते हैं या वाहन का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपके पास ई पास होना बहुत ज़रूरी होगा। पुलिस के द्वारा जारी ई पास आपके लिए होना ज़रूरी है कि आप क्यों बाहर निकल रहे हैं। तो ये 2-3 बड़ी बातें। फिर आपसे बता दूं, अगर वाहन से आप निकल रहे हैं तो आपको ई पास आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी, यानी कि आपके आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अगर आप निकलते हैं तो आप उचित जो प्रमाण पत्र है या उचित कागजात हैं वो लेके निकलें, नहीं तो आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ सकेगा। तो ये बहुत सी बातें हैं जो लागू होने जा रही है 16 जून से। कुछ क्षेत्रों में राहत दी गई है, कोविड के जो पेशेंट कम हो रहे हैं उसे लेकर, लेकिन अभी भी सावधानी जरूरी है। प्रशासन की नज़र में अभी भी कोविड गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह अभी भी संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो ये नए नियम 16 तारीख से लागू हो रहे हैं। हमारी नज़र बराबर इन पर बनी हुई है, और भी अगर कोई अपडेट हमारे पास आती है तो हम आपको तुरंत उससे रूबरू कराएंगे। लेकिन तब तक आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।